Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. जितने भी लोग अभी नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, आप सभी का इस नए चैनल पर छोटी सी हमारी मंत्रा फैमिली में आप सबका स्वागत है। और ये है मेरा एक रिएक्शन वीडियो जिसमें आज मैं बात करने वाली हूँ राजवीर चौधरी, उनके साथ जो हुआ और अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है उसके बारे में। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रात के 10 बजे से 10:30 के बीच में हम लाइव करते हैं। जो लाइव होती है बेसिकली सपना को सपोर्ट करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए कि वो जो करने के लिए आगे बढ़ी है, उसने एक कदम आगे बढ़ाया है, उसमें आप सब लोग उसको बहुत ढेर सारा गुड लक दीजिए कि वो सक्सेसफुल हो पाए उसमें, और इस जो भी ये इसने एक कंप्लेंट की है सपना ने, उसको एक रिजल्ट तक पहुंचा पाए। ठीक है। और उस लाइव में मैं अप्रिशिएट करूंगी कि हम किसी भी चैनल की बात ना करें, किसी भी दूसरे क्रिएटर की बात ना करें, चाहे लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, वी डोंट केयर अबाउट देम। हमको अपने मुद्दे से नहीं भटकना है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग आज, अगर मेरा ये वीडियो टाइम से जा रहा है, 4 से 5 के बीच में जाएगा, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी चैनल को आप बिल्कुल भी व्यू ना दें जो सपना को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस हर चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या हुआ। एक बहुत ही पॉपुलर फेस था राजवीर चौधरी, ठीक है, जो सपना के हस्बैंड थे। 3 मई को उनके साथ अचानक कुछ हादसा होता है जो बड़ा ही संदिग्ध होता है। क्या होता है उनके साथ कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी बाहर नहीं लाया जाता, और उसके बाद सीधे न्यूज ब्रेक होती है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन पीछे से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती है जो बहुत ही इसको शक के दायरे में डाल देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लगातार इंस्टाग्राम का एक्टिव होना, द सो कॉल्ड मुंह बोली बहन का पोस्ट में अनाउंस करना कि अब मेरे भाई नहीं रहे, फिर कुछ देर बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाना, लोगों को फॉलो अनफॉलो करना इंस्टाग्राम पर, और अब करीब करीब काफी समय बीत चुका है, उसके बाद भी इन सभी चीजों का कोई भी जवाब नहीं है। इनफैक्ट जो सस्पिशियस चीजें थी, संदिग्ध चीजें थी, वो बढ़ती चली गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ती चली गई कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत दिनों से मुद्दा बनी है कि क्या हुआ था इतने फेमस फेस के साथ, जो किसी को पता नहीं चला, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अब उसके बाद क्या होता है कि उनकी वाइफ एक वीडियो डालती हैं जहां पर वो अपने हस्बैंड की आखिरी जो झलकियां हैं वो दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों ने बोला था, लोग लड़ गए थे कि अंतिम दर्शन कराओ, क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी थे राजवीर जी। तो उनकी फोटो डाली जाती है जिसमें मतलब पूरा उनका फुल आप देख सकते हो, सर से लेकर के पांव तक। और जैसे कि यूट्यूब पर बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंटल बॉडी किसी भी एंगल से नहीं लगती है। वो ऐसी बॉडी है जिसमें एक खरोच नहीं है, पूरी चोट सिर्फ सिर पे है। अब लोग पूछेंगे कि ये कहाँ है, ये वाला जो फोटो है, ये सपना के ही चैनल पर है। उसने बहुत रो रो के वीडियो बनाया था और लास्ट में कुछ सेकंड के लिए उसने अपने हस्बैंड को दिखाया था अंतिम दर्शन के लिए सब्सक्राइबर्स को, राइट। अगर आप उस फोटो को जूम करके देखेंगे तो चोट सिर्फ और सिर्फ सर पे आई है उनके, पूरा फेस में स्वेलिंग है, और सर के पीछे आपको रेड रेड दिखेगा। आई गेस वो खून ही है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको चोटें आती हैं, बहुत जबरदस्त आती हैं, और ये हम सब जानते हैं। सबने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बॉडी को देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। लेकिन एक बात होती है ना कि भाई जो बोला गया था, जो बताया गया था, जैसे अलका गई थी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो वहां पे जो जिस दुकान के सामने बोला गया था कि यहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, वो एक टिक्की वाला था। तो उससे जब पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने बोला कि भैया को गाड़ी ने मारा, भैया बोनट पे गिरे, बहुत दूर तक, मतलब करीब 500 मीटर तक वो बोनट पे गए थे, पे ही थे। गाड़ी की स्पीड करीब 200 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद लास्ट में वो कहीं गिरते हैं और गाड़ी उनके ऊपर से चली जाती है। अब यहाँ पे बात यह है कि एक गाड़ी किसी इंसान के ऊपर से चली जाती है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर एक घाव का निशान नहीं, चोटें सिर्फ सर पर हैं। और सर पर भी सारा जो फेशियल फीचर है ना, वो सब ठीक था, सिर्फ स्वेलिंग थी। तो अगर किसी के
मान लो चेहरे के ऊपर से भी ऐसा कुछ हो जाए तो तकलीफ देह हो जाता है, वो वाला फोटो देखना बहुत तकलीफ होती है देख करके कि इतनी चोट। लेकिन जब हम लोगों ने फोटो देखी तो सिर्फ सिर पे स्वेलिंग थी और सिर के पीछे से आप देख सकेंगे कि खून बह रहा था। तो ये जितने झूठ बोले गए ना, इससे पूरा शक पैदा हो गया कि क्या होगा। और लास्ट ईयर जब ये सारी ही बातें चल रही थी तो लगातार जब सपना ने वीडियो बनाना शुरू किया था, राजवीर के जाने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके यहाँ नीचे कमेंट आते थे कि तुझे भी गोली से मार देंगे। और अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि जब अलका लाइव कर रही थी एंड कल मैं भी लाइव कर रही थी, तो मेरे यहाँ भी किसी ने आके ये वाली चीज बताई है। बट अलका के यहाँ किसी ने बोला कि जहां पर ये घटना हुई है हम वहां पर थे और उसको गोली मारी गई है सर में, ये किसी ने कमेंट किया है। एंड एक साल पहले जब सपना वीडियो बनाती थी तो ये कमेंट आता था तुझे भी गोली मार दूंगा। तो क्या उस वक्त जो कमेंट कर रहा था क्या वही है जिसने कुछ किया है? क्योंकि देखो, हो सकता है कि उसके पास उस वक्त किसी प्रकार की गन रही हो और उसके दिमाग में बड़ा जोश रहा हो कि अरे अभी तो मैंने घटना की है तो मैं दोबारा कर दूंगा। तो ये एक बहुत ही बात सोचने वाली बात है। मैं ये कह नहीं रही हूँ कि ये सब हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ जो कल से लाइव में हो रहा है लोगों की। मेरी लाइव में भी आके किसी ने बताया कि एक सो एंड सो नाम से आईडी आई थी अलका की लाइव में और उसने ये चीज बोली है कि मैं वहां पे थी और उसको गोली मारी गई है। अब एक ही चीज बोलूंगी, अगर गोली मारी जाएगी किसी को तभी तो बचाया जाएगा ना हॉस्पिटल ले जाने से और पोस्टमार्टम कराने से, राइट? अब कुछ लोगों का कहना है क्या सपना को पता नहीं था? देखें, सपना को पता था या नहीं पता था, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ है उस वक्त सपना होश में नहीं थी। ठीक है, उस वक्त वो होश में थी ही नहीं ये सब चीजें नोटिस करने की। और जितना ताबड़तोड़ सारी चीजें की गई हैं, तो उसका जो लास्ट राइट्स है, अंतिम संस्कार का कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। एक बड़ा पर्सनालिटी जाता है जिसको लोग बहुत लाखों की संख्या में प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ लास्ट की झलकियां अच्छे से दिखाई जाती हैं, राइट? लेकिन इनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब बात करेंगे राजवीर इंसान कैसा था। बड़ा ही चुलबुला, बड़ा ही, मतलब अगर आप वीडियोस देखेंगे, पुराने वीडियोस जहाँ पे आपको राजवीर दिखेगा, वो हमेशा मस्ती के मोड में रहता था। एक जो कहते हैं ना एक बचपना, उसके अंदर का बच्चा जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल जिंदा था, बिल्कुल जिंदा था। ऐसे इंसान का चले जाना और उसकी कोई इंक्वायरी ना होना, ससुराल वालों का सारी चीजें लाइन से छुपाना, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। और अब ये सुनने के बाद जब ये कमेंट आया है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया है कि चोट तो सिर्फ वाकई में सर पे लगी थी और वो जो उसका चेहरा था ना, वो वैसा ही था कि चोट तो सर पे ही लगी है, सूजा हुआ था पूरा फेस, कोई टूट फूट फ्रैक्चर कुछ भी नहीं था जैसे कि बोला गया था कि गाड़ी चली गई ऊपर से। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर एक शक की सुई जाती है कि बिल्कुल एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं है। और ये चीज लास्ट ईयर भी हम लोग को पता थी कि शायद एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और वो जो वीडियो था जो लीक हुआ था कि ये है ये है ये है, उसमें ना आपको राजवीर क्लियर दिख रहा है, ना आपको वो गाड़ी क्लियर दिख रही है। एंड सुनने में ये आया है कि जो इंसान गया है उसका नाम भी बोला गया है, सम भाटिया भाटिया करके, कि ये देखो गया भाटिया ऐसा। तो ये जो चीजें हैं बड़ी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लस जिन लोग कह रहे हैं कि सपना ये कर रही, सपना वो कर रही, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। हमें सिर्फ सपना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है ताकि वो इस चीज को कहीं पहुंचा सके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो उनके फादर इन लॉ हैं, जिन्होंने आके बड़े ही दम से बोला था कि हम देंगे पैसा, तुम करो इंक्वायरी, हम पैसा देंगे। एक बहुत बड़ा उनका जो चेहरा था ना, डबल फेस, उनका झूठ तो वैसे हम लोगों ने उसी वीडियो में पकड़ लिया था। और लास्ट में जो उनकी धमकी थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी, इन दिस एंड दैट। और उन्होंने ये बोला था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, कर लूंगा नहीं बोला था उन्होंने। लूंगा और करूंगा में फर्क होता है। कर लूंगा मतलब मैं खुद को कुछ कर लूंगा, और कर दूंगा मतलब मैं आपको कुछ कर दूंगा। तो उन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड बोला था कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम्हारी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। तो वो खुले आम धमकी दे रहे थे, लास्ट में अपने असली उस पे आ गए। स्टार्टिंग में वीडियो में लोगों को ये बोला कि मैं अपने सपोर्ट वाले रिएक्शन चैनल्स के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ ये वीडियो बनाने, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब वीडियो उनसे जबरदस्ती बनवाया गया,
कट्स इतने थे उनके वीडियो में कि कट्स देखने के बाद ये भी समझ में आया कि भाई उनको टिप दी जा रही है कि अभी आपको ये वाली लाइन बोलनी है, अभी आपको ये वाली लाइन बोलनी है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो उनका खूंखार जो एक रूप है वो बाहर आ गया कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। मतलब उन्होंने सपना के पिताजी को, भाई को और उसके भाई के छोटे से बच्चे को भी एक धमकी दे डाली। मैं इसका यही मतलब समझती हूँ। उस वीडियो में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत अच्छा बन के दिखाया कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप करो, हम आपका पूरा पूर्ण समर्थन देंगे, पूर्ण समर्थन, पूर्ण रूप से हम आपको समर्थन देंगे। ये उन्होंने अलका को बोला, राइट। लेकिन जब अलका ने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला सब तो आप ही को करना है, आप ही करो, आप ही करो, आप ही करो। अलका ने बोला कि एक कंसेंट लिख के दे दो कि हाँ हम इसको ऑथराइज करते कि हमारे बिहाफ में ये कंप्लेंट वगैरह करे। नहीं वो तो तुम ही करो, बात नहीं करनी, फोन काट दिया। इसको आप क्या बोलेंगे? क्या ये डबल चेहरा नहीं है? क्या ये लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं है? और क्यों नहीं कराना चाहते हैं ये किसी भी तरह की कंप्लेंट? मैं ये नहीं कहती कि इनका हाथ होगा, बिल्कुल नहीं कहती, कह ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी माँ बाप इतने बुरे नहीं होते हैं, ये बात हमें भी पता है ना। वैसे भी अंकल जी ने बोला था वो हमारी संपत्ति है बच्चे, जो हमारी चली गई, राइट। तो जब अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है तो आप उन बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे, उस बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे जिसकी मौत इतनी सस्पिशियस है? सवाल ये है। और जिसके सिर्फ सर में चोट लगी थी, और आप लोगों ने क्यों बोला कि एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट के डिटेल्स क्यों नहीं देते आप लोग? किसके गाड़ी के पार्ट्स आप लोग लेके बैठे हैं ये बोल करके कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, और किसको लग रहा है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो पकड़ा नहीं जाएगा, या अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो वो पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। तो यहां पर मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट शायद नहीं हुआ है, क्योंकि वो बॉडी है ही नहीं, एक्सीडेंटल बॉडी है ही नहीं। और हम लोग सपना को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सपना ने अब एक इनिशिएटिव ले लिया है कि अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ और मेरी 2 बच्चियों के पिता के साथ क्या हुआ है, जो कि उसके माँ बाप, खुद राजवीर के माँ बाप भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं। अगर वो अच्छे होते, अगर वो वाकई में उनकी संपत्ति होते तो जमीन आसमान एक कर देते पता लगाने के लिए कि किसने किया है हमारे बच्चे के साथ ये सब। भले उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो पता लगाने में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जैसे कि हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ये कोई तीसरा है इनके फैमिली में कि नहीं तुम लोग एक साथ तो रहो ही मत। और तरह तरह के झूठ सामने लाके परोसे जाते हैं। द रॉट की बात बिल्कुल, जैसे कि आप लोग सपना को बोल रहे हैं इसको भी इंसाफ दिलवाओ, उसको भी इंसाफ दिलवाओ, तो द रॉट की कंप्लेंट 3 लोगों ने की है सपना के ससुराल से, ठीक है। उसमें से पहले है अंकल, दूसरी है उसकी मुंह बोली बेटी, द छोटी बच्ची, और तीसरा एक कोई और है, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, आप लोग नीचे लिख के मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इन लोगों से पूछा जाए कि उसका क्या हुआ, क्योंकि कंप्लेंट इन लोगों ने की है। और वो चैनल किसके पास है? क्लियर हुए 3 महीने हो गए, तो ये चैनल के ऊपर हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो अभी सपना ने एक कदम आगे बढ़ाया है, वो जानना चाहती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ था, तो हम बिल्कुल उसके साथ हैं। और एक सस्पिशियस चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शायद, जो मुझे लगता है कि इसलिए अंकल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने पूरा ही पैसा जो आता है किसी के जाने के बाद इंश्योरेंस का, किसी के जाने के बाद उसके, कहते हैं ना कि एक्सीडेंट हुआ है तो सरकार को 4-5 लाख रुपए देती है उस चीज का, राइट। अगर पकड़ा नहीं गया है उसको मारने वाला, और पकड़ा भी गया है तो भी 5 लाख रुपए जो होता है मृतक उसके फैमिली को दिया जाता है। तो वो सब कुछ लेकर के बैठे हैं। और पोस्टमार्टम नहीं किया था, पोस्टमार्टम कराते तो शायद पता चल जाता कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ठीक है, और फिर उनको वो एक्सीडेंट के 5-6 लाख रुपए नहीं मिलते। अब क्योंकि ये सारे पैसे तो लेकर के बैठ गए हैं, इन्होंने तो सरकार के साथ भी धोखा कर दिया है, इन्होंने क्या कहते हैं, और जहां जहां से पैसे लिए हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी धोखा कर दिया है, सब चीज के साथ धोखा कर दिया है, राइट। इंश्योरेंस का पैसा जो सपना के नाम पे था, जो सपना ने बोला था कि, जो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कि सपना को देंगे, आपको नहीं देंगे, तो इन्होंने सपना से कहलवा दिया था कि नहीं आप इन्हीं को दे दीजिए, तो वो भी लेके बैठे हैं। तो इतनी सारी चीजें लेके बैठे हैं, इतने सारे लोगों को, मतलब एक चीज मुझे आप लोग एक चीज बताओ, माँ बाप के लिए संपत्ति होते हैं ना बच्चे, तो संपत्ति चली गई और आप लगे पड़े थे कि आपको कहां कहां से पैसा लेना है, सीरियसली। फिर आप कहते हैं वो संपत्ति है, अगर वो बच्चा आपकी संपत्ति होता तो उस बच्चे का कातिल आज
पुलिस के पास होता, ना कि खुला घूम रहा होता। लेकिन आप संपत्ति बटोरने में, जो उसको कहते हैं ना गूढ़ संपत्ति, आप कह रहे थे ना सब तो मेरी गूढ़ संपत्ति है, आप गूढ़ संपत्ति बटोरने में लगे थे। आपके बच्चों ने 2 संपत्तियां छोटी छोटी छोड़ रखी हैं जिनको आपने बेघर कर दिया है ना। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, ये बस सुना था लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो मैंने देखा है इस पूरे केस को देखते हुए। मैं यही बोलूंगी कि देखो, अपने को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सपना को सपोर्ट करना, हिम्मत देनी, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा काम कर रही है। एक इतना बड़ा, इतना फेमस पॉपुलर फेस चला गया कि कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, तो हम चाहते हैं कि अब हम लोग को एटलीस्ट पता चले कि क्या हुआ था। उस वक्त सपना बहुत ही ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी, डिप्रेशन में थी, दवाइयों पे थी। अब सपना बहुत संभल गई है, तो हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से संभलो, आगे बढ़ो, एंड अपना केस सुलझाने के बाद बाकियों की भी आप इसी तरह से हेल्प करना, अगर आपकी किसी को जरूरत हो तो मेरा ये वीडियो अभी का इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड वी सपोर्ट सपना। जय महाकाल। I can see